में नाकामयाब, लेकिन यहाँ पे मैं बोलूंगा थोड़ी सी गलती हो गई और एडमिनो ने बोला कि चलिए फिर से मिलेंगे आपको अगली बार जब आप पोचिंकी में आएंगे, क्योंकि इस बार तो हम बोल सकते हैं गॉडलाइक जीत चुके हैं। पिछली बार पर एक बार फिर से जल्दी गाड़ी से टीम गॉडलाइक वो सीधा जोन के अंदर जाने की कोशिश करते हुए और वो 4 वुल्फ के ऊपर चार्ज करना चाहते हैं। वहां पर भालू डाउन है और बढ़िया तरीके से वो जो रीड है वो बनाई गई है एडमिनो। उन्होंने चलती गाड़ी से भालू को डाउन किया, पर गॉडलाइक को यहाँ पर मुश्किल वो फंस सकते हैं। इमॉर्टल जोड, एक और फ्रैग मैट किंग्स के खाते में नहीं, और क्रिप्टो ने बहुत सही समय पे वो नॉक निकाला। तैयारी पूरी लग रही है यहाँ पे प्लेयर्स की। जहां पूरी तो तैयारी गॉडलाइक की भी लग रही है, जहां पर मल्टीपल फ्रैग्स अब उनके पास आने वाले हैं। ये दूसरा फ्रैग जो गॉडलाइक की टीम लेकर जाएगी। मान्य एक लौते प्लेयर है जो मौजूद है, और उसके बाद बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको छोड़ दिया गया आगे के साइड पर कि जाइए आप वहां पर फाइट लीजिए अपनी टीम के लिए, वो फ्रैग्स लेकर जाइए। सही समय पे उस कवर के पीछे वो आए, डैमेज जरूर उसके ऊपर पड़ा, लूट इतनी ज्यादा है नहीं, बट साइरस जैसे हमने बात करी वो बिल्कुल अकेला यहाँ पे, और एस पावर को एक और फ्रैग मिलता हुआ। ये तीसरा फ्रैग गॉडलाइक के खेमे में जाता हुआ। पर फॉर वुल्फ भालू उन्होंने देखा है प्लेयर्स को। एडमिनो थोड़ी देर पहले उनको वो शॉट दिए गए थे, बैंडेजेस हैं एडमिनो के पास। क्रेटोस गाड़ी से उतरे थे, थोड़ा शॉट देने की उन्होंने कोशिश करी है, पर गॉडलाइक वर्सेस मैट किंग्स उनकी जो फाइट है उसकी शुरुआत हो चुकी है। शैडो बहुत ज्यादा पीछे रह गए, रिवाइवल की संभावनाएं ना के बराबर मान्य। उन्होंने फ्रैग कंफर्म किया, बाकी प्लेयर्स अभी भी मैदान के अंदर है। ओमेगा उनको वापस बुलाया गया इस मैदान में, और निंजा बॉय हैं जो बिल्कुल जोन के बाहर जाकर उन्होंने प्लेयर को रिकॉल किया। पर इस पावर एक और फ्रैग जो अपने खाते में लिखता हुआ खिलाड़ी। मिड के प्लेयर्स काफी ज्यादा परेशानी में यहाँ पर फंसते हुए, पर गॉडलाइक अब ये चारों खिलाड़ी जोन के अंदर। और आप सोचिए शुरुआत कितनी अच्छी हुई है, 5 फ्लैग वो निकाल चुके हैं, अब तक एक भी प्लेयर गवाया नहीं। उनको कहीं और से भी डैमेज पड़ता हुआ, क्रेटोस अभी भी उनको अपने आप को हील करने की जरूरत पड़ने वाली है। पावर अभी उनको रिवाइवल मिला था, वापस वो डाउन हुए, और जैसे मैं कह भी रहा था इमॉर्टल पोजीशनिंग उनके पास लाजवाब मौजूद है। पर सोचने की जरूरत ये है कि अब ये किस तरीके से जोन के अंदर निकलने वाले हैं। जी हाँ, पर एडमिनो ने भी शुरुआत दिलाई है, वो नेट से उन्होंने नॉक तो निकाला है, अब पुश करने की बारी है शायद गॉडलाइक के लिए, बिकॉज यहाँ पे अगर उनको जोन के अंदर जाना है तो नेबुला के थ्रू जाना पड़ेगा, उनको हरा के जाना पड़ेगा। फिनिक्स अपने आप को संभाल नहीं पाए, नोमी के पास एचपी का एडवांटेज नहीं। क्रेटोस अब बचते हैं एक आखिरी खिलाड़ी, पोजीशन उनकी भी रिवील्ड है, और एडमिनो का नेट बस आने ही वाला है। एडमिनो का नेट आगे, और नेबुला वो इस लॉबी से सीधा बाहर, और गॉडलाइक उनके लिए ये 8वां फ्रैग। पर एक बार फिर से जल्दी गाड़ी से टीम गॉडलाइक वो सीधा जोन के अंदर जाने की कोशिश करते हुए और वो 4 वुल्फ के ऊपर चार्ज करना चाहते हैं। वहां पर भालू डाउन है और बढ़िया तरीके से वो जो रीड है वो बनाई गई है एडमिनो। उन्होंने चलती गाड़ी से भालू को डाउन किया, पर गॉडलाइक को यहाँ पर मुश्किल वो फंस सकते हैं। इमॉर्टल जोड उन्होंने कोशिश बढ़िया तरीके से करी है, पर गॉडलाइक उन्होंने 4 वुल्फ को बाहर निकाला है, और गॉडलाइक उनके पास ये 10वां फ्रैग किया गया कालन के द्वारा। उनका एलिमिनेशन हुआ, और ईवो एक्स के लिए वो जो फ्रैग है वो भी कंफर्मेशन में तब्दील होता हुआ। पर प्रोटोन उन्होंने गॉडलाइक के 2 प्लेयर्स को वहां पर गिरा दिए, और कालन है जिन्होंने गॉडलाइक का साथ दिया, क्योंकि प्रोटोन वो डाउन हुए और एस पावर थे जो फ्रैग को करेंगे कंफर्म। जी हाँ, बट गॉडजी बिल्कुल सही समय पे वहां पे पहुंचे हैं, और वो रिवाइवल दोनों प्लेयर्स को दे देंगे। और गाड़ी के अंदर एक बार फिर से गॉडलाइक वो बैठ चुकी है, जो 2 प्लेयर है वो आगे निकलना चाहते हैं, पर मान्य जो कवर फायर देने के लिए रुके हुए थे, स्पाई ने सबसे पहले उनको गिरा दिया, और जो फ्रैग है उसे भी कंफर्म किया जाएगा। इन गॉडलाइक गॉडजी के रूप में बचेंगे एकमात्र खिलाड़ी। लेकिन टेट्रोक्स वो एडमिनो का फ्रैग भी चुरा गए। क्या खेल रहे अपनी जिंदगी का बेस्ट बीजीएमआई खेलते हुए टेट्रोक्स इस समय पे, और पूरा मौका उनके पास कि वो मिथ को दूसरे पायदान तक लेके आए। This is what dreams are made of, and yes, he has done it, Tetrox. क्या उनको एडमिनो की पोजीशन के बारे में अंदाजा है? बिकॉज सिम तो बिना फिक्र के आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट थिंक उनको पता है एडमिनो के बारे में, और यहाँ पे जो सरप्राइज मिलने वाला है वो खतरनाक होगा। बट छोड़िए सरप्राइज, तो एडमिनो को मिला, वो नेट उनके ऊपर आया, ये बड़ा झटका साबित हो सकता है, और वो हुआ भी सही। मानिए उनकी भी एचपी काफी कम करी गई। हार माने नहीं है, ग्रेनेड मॉली होता तो कार्य कितना आसान हो सकता था। वहां पे आप देखिए वो रिवाइवल दे रहे, नाइट ने इस बात को देखा, जंप करके कनेक्शन बनाने का प्रयास, और जंप शॉट एक बार फिर से वो कनेक्शन बनाएगा। नाइट अकेले के वो 6 फिनिशर निकालेंगे, और जो लूट की कमी थी यहाँ पे मुझे लगता है उसे वो बेहतर जरूर करना चाहेंगे। पोजीशनिंग थी वशिष्ठा के पास, कितना अच्छा वो खेल रहे थे, पर जितनी तारीफ करो नाइट की उतनी कम यहाँ पे रावण। चलिए आपने तारीफ की, उनका एलिमिनेशन हो गया गॉडजी की तरफ से। और आप देखिए जब गॉडलाइक उस शैक से बाहर निकलेगा ना, मुझे लगता है प्ले जोन ही रहेगा जो उन्हें गिरा के जाने वाला। जी हाँ, गॉडजी सबसे पहले वो ट्राई किए, वो गिर गए, और एस पावर ने बाय बोल दिया इस एंगल से, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ से और पॉइंट्स निकाल के जाना इतना आसान नहीं होने वाला।
मुझे लगता है नोनेक्स को कभी भी अपने बीजीएमआई के करियर में इतना आसान चिकन डिनर नहीं मिला होगा। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ना प्लेयर्स के पास एचपी है, ना उनके पास नंबर्स गेम एडवांटेज है, ना लूट है, ना नेड्स है, कुछ नहीं कर सकते। और प्रोटोन तो अकेले हैं अपनी टीम से। बट अनोनिमस देखो, उनको फ्रैग्स चाहिए, ऐसे छोटे मोटे चिकन नहीं चाहिए, उनको पूरा मैसिव चिकन चाहिए। लेकिन ये नेड अंदर जा नहीं पा रहे। पता है गॉडलाइक को फ्रैग दे देना चाहिए, और उन्होंने कहा कि भाई नहीं, हम जोन को फ्रैग देंगे, हम मॉली को फ्रैग देंगे, नॉनेक्स को फ्रैग नहीं देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि वापस वही होगा कि उन्हें अपने ड्रॉप लोकेशन को जल्दी छोड़कर निकलना होगा। बट ड्रॉप क्लैश एक बार फिर से हो चुका है पोचिंकी में, जहां पे एक बार फिर से गॉड लाइक की शुरुआत उतनी अच्छी हुई नहीं। एस पावर उन्हें भी गिराने में हो जाएंगे कामयाब, मान्या उनका एलिमिनेशन हो चुका है। एडमिनो गॉडजी बचे हुए 2 खिलाड़ियों के कंधे पे पूरा भार आता और ग्रेनेड करने का प्रयास, हालांकि उससे कुछ खास इंपैक्ट बना नहीं। माइक्रोजी का इस्तेमाल चलता हुआ दिक्कतें बढ़ती चली जा रही और उसके बाद एक और ग्रेनेड सिम की तरफ से गॉडजी, उन्हें भी गिराने में हो चुके हैं कामयाब। एडमिनो इकलौते खिलाड़ी इस पॉइंट पे। फीनिक्स पोचिंकी में एक बार फिर से अपना दबदबा बनाते हुए कंफर्मेशन निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन वो कामयाबी ना हो सके। साइडलाइन से वो ध्यान ही रखे जा रहे, बट वो जंप करके जो कनेक्शन का रिक्वायरमेंट था वो हमें देखने को मिला। सिम उन्हें गिराने में हो चुके हैं कामयाब। एडमिनो इतने साधारण लूट के साथ क्या यहाँ पे क्लच करके जा पाएंगे? प्लेयर्स अगर आप देखें तो दोनों ही खेमों में काफी ज्यादा नुकसान होता हुआ फिनिक्स। अब एक प्रॉपर 1v1 की तरफ ये बातचीत आ चुकी है, जहां पे सोमराज वर्सेस एडमिनो, आईजीएल वर्सेस असॉल्टर की ये फाइट रहने वाली है, जिसमें कंफर्मेशन काफी आसानी से निकालने में हुए कामयाब एडमिनो। गोलियां ज्यादा नहीं है एडमिनो के पास, और अभी भी एस पावर डाउन है। रिवाइवल करने की संभावनाएं पूरी रहने वाली है। सोमराज वो शायद अभी भी एस पावर को खोज रहे हैं कि जो प्लेयर डाउन है, एटलीस्ट उसका जो फ्रैग है वो कंफर्म किया जाए। पर एडमिनो, क्या रिफ्लेक्सेस इस प्लेयर ने दिखाए, क्या शॉटगन का वो जलवा दिखाया। वेक्टर के साथ उन्होंने प्लेयर को डैमेज दिया, पर सोमराज वो अब अकेले बचे। एकेएम के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। एस पावर उनको रिवाइव करने की कोशिश करी गई, पर सोमराज एस पावर को जो फ्रैग था उसे उन्होंने कंफर्म किया, और अब वापस 1v1 की ये चुनौती। एंगल के इंतजार, वेस्ट नहीं है इस खिलाड़ी के पास, ना ही ग्रेनेड। दोनों ही खेमों में लूट की संख्या उतनी अच्छी है नहीं। बूस्ट करने का प्लान किया गया और ये बहुत अच्छा कॉल रहेगा सोमराज की तरफ से। उस फाइट के दौरान काफी बार हमने देखा इसका फायदा होता है, थोड़ा सा बैकलाइन में जाने का डिसीजन, थोड़ा और बेहतर लूट करके क्या वो वापसी करना चाहेंगे। इस फाइट में माइक्रो उजी में स्विच किया गया है। वेक्टर में ज्यादा एमोज बचे हुए थे नहीं, जैसा आपने ऑलरेडी बताया, और सोमराज पूरे तरीके से पीछे हटने का डिसीजन बना चुके हैं। दूसरी तरफ रेक्स बॉय लूसीफर का कंफर्मेशन निकालेंगे। मिथ मैच की शुरुआत उतनी अच्छी हुई नहीं, लेकिन एडमिनो तो मानो पूरे तरीके से पीछे पड़ चुके। पूरे पोचिंकी में ढूंढा जा रहा है कि एग्जैक्टली वो खिलाड़ी कहां पे है, लेकिन सोमराज रीपोजिशन करते ही चले जा रहे हैं। इस चेजिंग सोमराज को पकड़ने की पूरी कोशिश अभी भी एडमिनो की तरफ से, पर वेस्ट वो भी अब एडमिनो को मिल चुका है। लेवल 1 का हेलमेट, लेवल 1 का वेस्ट और पंप शॉटगन, और सामने डबल बैरल शॉटगन दोनों के पास। और देखना ये है कि पहले वो शॉट कौन कनेक्ट करेगा। एडमिनो, उन्होंने वो शॉट्स कनेक्ट करे, और सोमराज अब उनके पास एचपी ज्यादा बची नहीं रहेगी। एंड एडमिनो, उन्होंने सोमराज को इस मुकाबले से बाहर निकाला, और एडमिनो वो बनेंगे गॉडमिनो। ये तीसरा फ्रैग और सेलिब्रेशन आता हुआ ऑडियंस की तरफ से। और सोमराज को अब देखिए काफी ज्यादा वो भी वहां पे खुश हुए, लेकिन अब बातचीत का सिलसिला उनके तरफ से आ चुका है। लेकिन एडमिनो अकेले के वो 3 फिनिशर निकालेंगे फीनिक्स ई स्पोर्ट्स की तरफ। इस पोचिंकी की कहानी को एक बार फिर से देखते हैं। सोमराज, उन्होंने इस पावर को गिराया, एडमिनो जम करके सिम की दिक्कतें वहां पे बढ़ाएंगे, और उसके बाद गन स्विच करके कंफर्मेशन की तरफ गए। उन्हें पता था ये एक पॉइंट बहुत ज्यादा महत्व रखने वाला है, और उसके बाद सोमराज ने वो माइंड गेम जरूर खेला, पीछे हटे, थोड़ा टाइम लिए। रिवाइवल का जो प्रयास किया जा रहा था एडमिनो की तरफ से, उसमें नाकामयाब। लेकिन यहाँ पे मैं बोलूंगा थोड़ी सी गलती हो गई, और एडमिनो ने बोला कि चलिए फिर से मिलेंगे आपको अगली बार जब आप पोचिंकी में आएंगे, क्योंकि इस बार तो हम